जेकेडी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बिलियन का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। इसके पहली वीडियो में आपको मूलतः परिभाषाओं की बारे में बता चुके हैं और इस वीडियो में हम आगे की जो परिभाषा बची उनके बारे में आपसे बात करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले की जो दोनों परिभाषा वो आपकी समझ अच्छी तरीके से आगे हो। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा वीडियो को पूर्ण रूप से शुरू से लेकर के लास्ट तक हमको देखना चाहिए, ठीक है। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हो तो उसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अच्छा लगे या उसमें कोई भी कमी हो या आपको कोई समझ में नहीं है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें भेजें ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, ठीक है, और आपकी समस्याओं का भी समाधान कर सकें, ठीक है। तो तीसरे नंबर की जो परिभाषा आप हम बात करेंगे, इससे पहले हम आपको मूलतः इन दो परिभाषाओं को आपको हम करा चुके हैं। आज जो तीसरे नंबर की जो परिभाषा है आपकी, वो तीसरे नंबर की परिभाषा आपकी कौन सी है? नॉर्मलता, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि सभी परिभाषा एक जैसी हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ है। नॉर्मलता को हम एन से, कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यहां पर 1 लीटर रहेंगे, 1 लीटर आपका क्या होगा? बिलियन होगा। इसके अंदर हम विलेय के ग्राम तुल्यांकों को डिसॉल्व करेंगे या मिलाएंगे। विलेय के ग्राम तुल्यांक, ठीक है। विलेय के क्या मिलाएंगे इसमें? ग्राम तुल्यांक। चलिए मैं यहां इसको लिख देता हूं, ऊपर देखने का आपका। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? विलेय के ग्राम तुल्यांक, ठीक है। विलेय के ग्राम तुल्यांक बुलाएंगे तो हमने बिलियन का आयतन कितना लिया? 1 लीटर। हम इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे भाई, क्योंकि विलेय के ग्राम तुल्यांक आपके ऊपर है तो आप लाइन खींचेंगे और ऊपर लिखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांक। तुल्यांकों की संख्या लिख दीजिए आप भाई। विलेय हम ऊपर से क्यों मिलाते हैं तो हमेशा याद रखना, विलेय के मूलों की संख्या हमेशा ऊपर ही रहेगी और मिला किसमें रहे हम? बिलियन में। तो बिलियन का लीटर, लीटर का मतलब क्या होगा? आपका आयतन। तो यहां लिख देंगे बिलियन का लीटर में आयतन। अगर आपको परिभाषा पूछी जाए बच्चों तो आप यहां तक आपको इसको लिख सकते हैं और आपको 2 नंबर आपको दे दी जाएंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ n = लिखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों का जो फॉर्मूला होता है WB अपॉन क्या होता है आपका EB, और बिलियन का लीटर में आयतन कितना होता है आपका? V। क्या होता है भाई? V। ये इसके आगे के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। विलेय के ग्राम तुल्यांक EB, WB और ग्राम सूत्र द्रव्यमान, इन तीनों की वैल्यू एक जैसी होती है। WB, EB और FB केवल उनके बोलने के ग्राम तुल्यांक बोलेंगे, फॉर्मूला में ग्राम सूत्र द्रव्यमान बोलेंगे। इसमें लीटर का उपयोग होगा, ये ताप से प्रभावित होगी, ठीक है। इसकी इकाई में लिखेंगे ग्राम तुल्यांक पर लीटर। देखो यहां आया ग्राम तुल्यांक पर लीटर। यहां पर भी आपको वही बात याद रखना है, यदि आपके सवाल के अंदर बिलियन का मान मिलीलीटर में दिया रहता है तो आपको 1000 का भाग देकर के उसको लीटर में परिवर्तित करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद आपकी जो दूसरी है वो है आपकी फॉर्मलता। क्या आपकी? फॉर्मलता की बात करें तो वही पॉइंट आपका रहेगा कि 1 लीटर आपका बिलियन रहेगा, 1 लीटर क्या रहेगा आपका? बिलियन। और इसके अंदर हम जो मिलाएंगे वो विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, ठीक है। इसको हम H से डिनोटेट करेंगे, शो करेंगे या दर्शाएंगे। तो ऊपर वही आएगा आपका विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, ठीक है दोस्तों। नीचे आएगा आपका विलेयन का लीटर में
आयतन। ठीक है दोस्तों, जो फॉर्मूला आपके सामने बनेगा, F इक्वल टू जो विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है W/FV होता है। बिलियन का जो आयतन होता है वो क्या होगा आपका V होगा। ये आपकी F की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इकाई लिखेंगे तो यहां से इकाई आ जाएगी ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर। ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर। ये भी ताप से आपकी प्रभावित होगी। ठीक है, इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है आपका मोल प्रभाज है। आपका क्या है बेटा, मोल प्रभाज। इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज की जो परिभाषा वो आपकी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो मोल प्रभाज को पहली बात हम x से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि देखिए बिलियन के अंदर दो चीजें होती हैं आपकी। किसी भी बिलियन के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो विलायक होगा, दूसरा क्या होगा आपका विलेय। ठीक है, चूंकि विलायक के मोलों की संख्या को हम Na लिखते हैं प्लस विलेय के मोलों की संख्या को क्या लिखते हैं Nb, यानी कुल विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी Na/Nb, यानी कुल मोलों की संख्या बराबर Na प्लस का Nb। ठीक है, हमारा जो मोल प्रभाज है वो ये कहता है कि किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। एक बार ध्यान से और देखना, बिलियन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। देखो, विलेय, विलायक या विलेय के मोलों की संख्या अब बटे कुल घटकों के मोलों की संख्या। ठीक है, पहले बता चुके कि मोलों की संख्या का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका N। ठीक है, अब देखिए, अगर हम अलग अलग निकालें, ये अगर A लगा देते हैं तो ये विलायक का मोल प्रभाज होगा। क्या होगा आपका विलायक का मोल प्रभाज। तो ऊपर हम लिखेंगे विलायक के मोलों की Na आएगा, कुल मोल कितने आएंगे आपके Na प्लस का Nb। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटकों के मोलों की संख्या। कुल का मतलब कितना होगा आपका, दोनों लिखेंगे। कुल का मतलब कितना होगा आपका, दोनों लिखना है आपको। एक बार मैं यहां लिख देता हूं, XA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, यानी ये आपके कुल घटकों की मोलों की संख्या। ये जब विलेय का मोल प्रभाज निकाला है, क्या निकाला, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए ऊपर जो मोलों की संख्या आएगी वो बेटा किसकी आएगी, विलेय की, और नीचे क्या होगा Na प्लस का Nb। ये यहाँ विलायक और विलेय के दोनों के मूल प्रभाजों को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती है और ना ही ये ताप पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम जानते हैं, देखो यहाँ नोट लिखना है आपको, विलायक और विलेय के मूल प्रभाज का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है आपका 1, जिसका उपयोग हम राउल्ट के नियम के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, विलायक और विलेय के यानी x से प्लस का XB इक्वल टू क्या आएगा आपका 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी आपकी मोलरता हो गई, नॉर्मलता हो गई, फॉर्मलता हो गई और मोल प्रभाज हो गया। ठीक है, अगर इसके अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम से पहले स्क्रीनशॉट दीजिए,
कोई समस्या हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं कि हमें कौन सी डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फटाफट से इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो इसके बाद आपकी लास्ट जो परिभाषा है आपकी वो है आपका पीपीएम में सांद्रता, उसको भी और कर लेंगे। इसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक आपका परिभाषाओं का खत्म है। ठीक है, चलिए फटाफट से साफ कीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। धीरे धीरे के साथ अच्छी तरीके से इनको समझें और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है नोट करने के लिए, आराम से नोट कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो लास्ट है आपका वो आएगा आपका पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, पीपीएम जो सांद्रता इकाई होती है, इस इकाई का उपयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब बिलियन की मात्रा हजारों लीटर में 10,000 लीटर लाखों लीटर में हो। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ केवल इतना है कि 10 लाख भाग बिलियन है, तो ये हमने कितना ले लिया 10 की घात 6 या 10 लाख बिलियन भाग। ठीक है, 10 लाख भाग हमने कोई बिलियन ले लिया। ठीक है, उसके अंदर उपस्थित बिलियन के मोलों की संख्या, मान के चलिए हमने 10 लाख भाग कोई बिलियन का आयतन ले लिया। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, बिलियन मिलाएंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं पीपीएम में सांद्रता कहेंगे। क्या कहेंगे, पीपीएम में सांद्रता। 10 की घात 6 या 10 लाख भाग बिलियन में उपस्थित बिलियन के मोलों की संख्या या उपस्थित बिलियन की ग्राम में मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। इसे पार्ट्स पर मिलियन, यानी से पार्ट्स प्रति मिलियन में व्यक्त करते हैं। मिलियन में व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी इसकी छोटी सी परिभाषा हो गई। 10 की घात 6 या 10 लाख भाग बिलियन में उपस्थित या मिलाए गए बिलियन की ग्राम्य मात्रा को हम पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बनाया जाएगा वो, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा पीपीएम इक्वल टू बिलियन की ग्राम में मात्रा बटे बिलियन की ग्राम में मात्रा। दोनों ही काय में होंगे आपके, ग्राम में, और इंटू रहेगी 10 की घात आपकी 6। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा पीपीएम में सांद्रता का फॉर्मूला है। तो अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करना। ठीक है, ये जो परिभाषा है उनमें से 5 परिभाषाओं में से आपकी 2 परिभाषा आपकी परीक्षा में जरूर आएंगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।